हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है टोस्ट को। जो टोस्ट होता है वो एक मैसेज शो करने के लिए यूज़ आता है एंड्रॉयड के लिए। बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए अगर आपको कोई भी मैसेज शो करवाना है तो हम टोस्ट का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो आज उसी टोस्ट को अगर हमको कस्टमाइज़ करना हो, कस्टमाइज़ इन द सेंस कि उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट आता है, अगर आपने टोस्ट को देखा होगा तो जो लेआउट होता है वो ब्लैक स्क्रीन में होता है या व्हाइट स्क्रीन में होता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ज़न ऑफ द एंड्रॉयड। जो भी एंड्रॉइड का वर्ज़न होगा, अगर पुराना वर्ज़न है तो उसमें ब्लैक स्क्रीन में आ रहा होगा और लेटेस्ट वर्ज़न है या 7 या 8 वर्ज़न के अराउंड है, तो उसमें जो बैकग्राउंड है टोस्ट का वो व्हाइट आ रहा होगा। तो अगर उस लेआउट को अगर आपको चेंज करना है, यानी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है, उसमें इमेज व्यू लगाना है या टेक्स्ट को चेंज करना है, फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो क्या ये पॉसिबल है टोस्ट के अंदर? तो ये पॉसिबल है, वही आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कस्टम टोस्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। प्लस हम ग्रेविटी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो हम कोड लिखते हैं टोस्ट के लिए, उसमें अगर आप देखोगे तो जो टोस्ट आता है वो एक फिक्स्ड जगह पे आता है एंड्रॉयड के अंदर अभी तक। अब हम चाहते हैं कि नहीं, उस पर्टिकुलर जगह पे ना आके अब वो मैं चाहता हूँ कि टॉप में दिखे या टॉप राइट में दिखे, टॉप लेफ्ट में दिखे, बॉटम में कहीं दिखे या सेंटर में मेरे को टोस्ट में दिखाना है, सेंटर राइट में दिखाना है। तो ये सारे चेंजेस क्या पॉसिबल है? तो वो सारे चेंजेस पॉसिबल है और वो कैसे एग्ज़ीक्यूट करने हैं हमको, वो आज वाले सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं अपन। एक्चुअल में कस्टम लेआउट के हेल्प से हम ये चीज़ कर सकते हैं। कस्टम लेआउट यानी कि लेआउट का जो फ़ोल्डर होता है, रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर जो लेआउट वाला फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर हम एक नया लेआउट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे जो भी आपको लेआउट दिखाना चाहते हो आप टोस्ट के लिए, वो आप वहाँ पे आप डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको। देन टोस्ट क्लास के अंदर आपको एक सेट व्यू नाम का एक मेथड मिलता है। उस सेट व्यू मेथड को एक व्यू टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे लेआउट को जो हमने डिज़ाइन किया है, उसको व्यू क्लास में कन्वर्ट करेंगे, मतलब व्यू ऑब्जेक्ट में लेके आएँगे वेरिएबल के अंदर एंड देन उसको मैं सेट व्यू के अंदर मेथड के अंदर कॉल करूँगा। तो जब मैं उसको शो करूँगा टोस्ट को, तो जो लेआउट आपने सेट किया था अपने कस्टम लेआउट के अंदर, वही लेआउट एज़ अ टोस्ट शो होगा। तो ये तो एक तरह का कस्टमाइज़ेशन है। और दूसरे तरह का कस्टमाइज़ेशन होता है चेंजिंग द ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता होगा, ग्रेविटी लेआउट के अंदर कैसे वर्क करती है। जो आपकी स्क्रीन होती है उसकी जो टॉप मोस्ट एरिया होता है उसको ग्रेविटी कहते हैं टॉप। जो बॉटम एरिया होता है उसको बॉटम ग्रेविटी कहते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया होता है उसको कहते हैं हम लेफ्ट ग्रेविटी या फिर स्टार्ट ग्रेविटी। और जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको हम एंड ग्रेविटी या राइट ग्रेविटी कहते हैं। और जो सेंटर वाइज़ होता है, तो आपका जो हॉरिज़ॉन्टल वे में अगर आपकी स्क्रीन है और स्क्रीन का हॉरिज़ॉन्टल आपको सेंटर निकालना है तो सेंटर हॉरिज़ॉन्टल कहते हैं उसे। और अगर आपका वर्टिकल स्क्रीन के अंदर वर्टिकल सेंटर आपको लेना है, तो उसको कहते हैं अपन सेंटर वर्टिकल। अगर आप ये दोनों ही दे देते हो तो जो स्क्रीन की एकदम एग्ज़ैक्ट सेंटर है, वहाँ पे आपका टोस्ट जो है वो दिख जाएगा। तो ये कुछ ग्रेविटी है जो आप चेंज कर सकते हो टोस्ट के अंदर बाय यूजिंग सेट ग्रेविटी मेथड ऑन टोस्ट। मतलब टोस्ट के ऊपर आपको डॉट सेट ग्रेविटी लगाना होगा और वहाँ पे आपको जो भी ग्रेविटी चाहिए, मतलब जहाँ पे भी आपको दिखाना है, राइट में दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना है, टॉप पे दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, वो आप सेट करोगे। तो जैसे ही जब भी वो एग्ज़ीक्यूट होगा, मतलब कि जब भी उसके कमांड एग्ज़ीक्यूट होंगे, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट होंगे, तो जो टोस्ट है वो उसी जगह पे दिखेगा, जहाँ पे आपने उसकी ग्रेविटी सेट करी है। तो यहाँ के उसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कस्टम टोस्ट है जिसमें मैंने यहाँ पे एक कस्टम लेआउट लिया है, जिसमें मैंने एक इमेज व्यू लिया है और एक टेक्स्ट व्यू लिया है। तो यहाँ पे उसका आप सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो। दूसरा जो मेरा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने इसकी ग्रेविटी चेंज करने की कोशिश की है। तो ग्रेविटी ऑफ टोस्ट जो है मैंने एक में टॉप कर दिया है, एक में सेंटर कर दिया है। तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। अब यही चीज़ हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो चलते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम टोस्ट, पहले हम सिंपल सा टोस्ट बनाएँगे, फिर हम एक लेआउट बना के उसको सेट करेंगे टोस्ट के ऊपर एंड देन उसकी ग्रेविटी चेंज करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं एम्प्टी एक्टिविटी लेने वाला हूँ। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बताने वाला हूँ, कोई बने प्रोजेक्ट में हम यूज़ नहीं करेंगे, सीधा एक नया प्रोजेक्ट बनाया है मैंने और उसके अंदर हम टोस्ट लगाएँगे, देन उसमें कस्टमाइज़ेशन अप्लाई करेंगे। तो फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले मैं टोस्ट का बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ। टोस्ट हम जैसे कि टोस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉट मेक टेक्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं। पहला चीज़ उसको चाहिए होती है कॉन्टेक्स्ट। तो हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मतलब रेफरेंस चाहिए होता है क्लास का। तो आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हो। क्लास का नाम डॉट दिस भी यूज़ कर सकते हो और केवल दिस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। दूसरा मेरा यहाँ पे मेन रहता है कि मेरे को मैसेज क्या शो करवाना है।
तो मेरे को मैसेज शो करवाना है दिस इज़ माय, जो भी आपको मैसेज शो करवाना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। और जो थर्ड और फाइनल पैरामीटर होता है वो होता है आपका ड्यूरेशन का। तो ड्यूरेशन में आप आइदर लेंथ लॉन्ग, आइदर लेंथ शॉर्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेंथ लॉन्ग कर देता हूँ एंड देन हम डॉट शो जब करते हैं, तो ये जैसे ही एग्ज़ीक्यूट होता है तो हमारा टोस्ट पॉपअप हो जाता है, ठीक है? अब इसी चीज़ को हमको चेंज करना है। चेंज मतलब क्या करना है, इसी चीज़ को हमको कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ इन द सेंस कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट जो आ रहा है, जो एंड्रॉयड का प्री डिफाइंड लेआउट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कस्टमाइज़ लेआउट आए, जो मैं लेआउट दिखाना चाहता हूँ टोस्ट के लिए, वो यूज़ हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिसोर्स वाले फ़ोल्डर में जाना है। रिसोर्स वाले फ़ोल्डर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेआउट नाम का फ़ोल्डर दिखेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नया क्रिएट करेंगे लेआउट। तो कैसे करना है, राइट क्लिक करना है उसके ऊपर और न्यू पे जाना है। न्यू में आप सर्च करोगे तो आपको सेकंड नंबर पे लेआउट रिसोर्स फाइल दिखेगा। आपको इस पे टैप कर देना है। तो ये आपसे नाम पूछेगा कि आपके लेआउट फाइल का आपको क्या नाम रखना है। हमेशा जब भी आप रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर कोई भी नई चीज़ क्रिएट करते हो या उसमें पेस्ट करते हो, तो उसका जो नेम है वो ध्यान रखना है कि आपको नेम क्या रखना है। क्योंकि नेम आप कुछ भी रख सकते हो, रिलेवेंट होना चाहिए, बट नेमिंग का एक कन्वेंशन होता है कि मतलब आप इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं रख सकते, ना ही नंबर से स्टार्टिंग कर सकते हो, ना ही इसमें स्पेस आ सकता है नेम के अंदर। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको रिसोर्स वाले फ़ोल्डर में जब भी आप फ़ाइल कोई भी पेस्ट करते हो या नई क्रिएट करते हो, तो ये नेमिंग कन्वेंशंस आपको पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल पे टैप कर देते हैं। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपसे फाइल नेम पूछ रहा है तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है और स्पेस कहीं नहीं होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं करता है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है अंडरस्कोर का। तो अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मेरे को कस्टम लेआउट यूज़ करना है टोस्ट के लिए, तो यहाँ मैं इसका नाम देता हूँ कस्टम स्पेस टोस्ट स्पेस लेआउट। ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे ना ही कैपिटल लेटर में कोई चीज़ है, ना ही कोई स्पेस है, ना ही हमने नंबर को स्टार्टिंग में यूज़ किया है और हमने अंडरस्कोर का भी अच्छे से यूज़ किया है। तो आप ये ऐसे नेम रख सकते हो। जब भी हम रिसोर्स के अंदर कभी भी कोई फ़ाइल को या तो नई फ़ाइल को क्रिएट करते हैं या फिर कोई फ़ाइल को हम पेस्ट करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है एंड्रॉइड के अंदर। तो आप ओके कर दो यहाँ पे। अब आपके पास एक फ्रेश न्यू लेआउट होगा। अब यहाँ पे हमको लेआउट डिज़ाइन करना है, जो लेआउट मेरे को चाहिए। तो मैं जो लेआउट डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, एक तो चाहिए इमेज व्यू और एक चाहिए टेक्स्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लूँगा क्योंकि लीनियर लेआउट में एक प्रॉपर्टी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट या तो आप हॉरिज़ॉन्टल रख सकते हो उसको या आप उसको वर्टिकल रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल रखवाना चाहता हूँ, जैसे कि पहला इमेज व्यू आ जाए एंड देन दूसरा मेरा टेक्स्ट व्यू आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो लेआउट है, स्टार्टिंग में इसकी जगह मैं यहाँ पे कर दूँगा लीनियर लेआउट, ठीक है? अब इस जो लेआउट को आप मैचमेंट दे देना क्योंकि ऑटोमैटिकली जब इसको सेट करेंगे तो लेआउट को जितना टोस्ट को जितना लेआउट चाहिए होता है, जितना स्पेस चाहिए होता है, वो ऑटोमैटिकली ले लेगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पे फिक्स रखना होगा। ठीक है? यहाँ पे आपको इसको मैचमेंट ही रखना है। उसके अंदर सबसे पहले मेरे को लेना है एक इमेज व्यू। ठीक है? मैं इसकी कुछ फिक्स साइज़ देता हूँ अराउंड आई गेस 34 डीपी। कोई भी साइज़ आप ले सकते हो, मेरे को इतना चाहिए एक इमेज के लिए। प्लस मेरे को अब यहाँ पे इमेज भी दिखानी है, ठीक है? और वो मेरी खुद की इमेज दिखानी है क्योंकि मैं कस्टमाइज़ेशन कर रहा हूँ, तो मैं खुद का इमेज दिखाना चाहूँगा, इसलिए मैंने इमेज व्यू लिया है। तो जो भी आपको आइकन यहाँ दिखाना है, वो आइदर आइकन आपको नाउ नेट से मिल जाएगा, तो आप नेट से उसको डाउनलोड कर लीजिए पीएनजी या फिर एसवीजी फॉर्मेट में कर सकते हैं। नहीं तो ड्रॉएबल के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिप आर्ट का, जहाँ पे आपको एसवीजी फाइल्स मिलती है। तो यहाँ पे न्यू में जाना है, वेक्टर एसेट में जाना है आपको ड्रॉएबल के अंदर और यहाँ पे देखो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, इस पे टैप कर देना है। यहाँ पे जैसे मेरे को चाहिए मैसेज का कोई भी मैसेज से रिलेटेड चाहिए क्योंकि मैं पॉपअप करवा रहा हूँ। या मैसेज से हम तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं अपन डन वाला। ठीक है? इसमें टिक मार्क आ रहा है, मैं कुछ ऐसा पॉपअप करवाना चाहता हूँ कि जो भी मैसेज उसने सेंड किया है, वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ठीक है? तो इसको अच्छा दिखाने के लिए मैं एक लेआउट बना रहा हूँ जिसमें मैं एक आइकन वैसा दिखाऊँगा कि जिसमें मैसेज सेंड हो गया है और साइड में हम एक मैसेज जो टेक्स्ट है वो भी शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। तो ये एसवीजी फॉर्मेट में आएगा, आपको सिंपल सा इसको नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। ठीक है? अगर आप ड्रॉएबल में जाके देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये रहा यहाँ पे, ठीक है? तो अभी हम यहाँ से हटाते हैं
और यहाँ पे इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो SRC क्लिक करना है, यानी सोर्स पे आपको इसको सेट करना है। तो @drawable और यहाँ पे हम उसका नाम था बेसलाइन क्लाउड डन। तो जैसे आप इसको सेट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ चुका है, ठीक है। अब इसका कलर मेरे को चेंज करना है, तो कलर मैं इसका चेंज कर सकता हूँ टिंट देके, या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से कलर नहीं देना चाहते, मतलब टिंट देके भी आप इमेज व्यू में कलर चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप एसवीजी में भी कलर चेंज कर सकते हो। यहीं से पहले तो आपको ये टिंट हटाना है, एसवीजी वाली जो फाइल है ना, जहाँ जो अभी अपन ने क्रिएट करी है, उसमें जाके मैं कलर चेंज करने वाला हूँ। मेरे को ऑरेंज कलर लेना है, तो मैं यहाँ पे पहले तो मैंने कोई भी एक कलर लिख दिया हेक्स कोड के अंदर, फिर जैसे ही मैं इस पे टैप करता हूँ ना, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं मेरे पास। पूरा विबग्योर भी आ गया आपके पास। मेरे को ऑरेंज कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। तो ये ऑरेंज कलर में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ऑरेंज वाला कलर में आपको दिख गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो लेनी है वो मेरे को लेना है टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू लिया, इसको आप मैच प्रिंट और रैप कंटेंट ले सकते हो, और रैप कंटेंट भी ले सकते हो। टेक्स्ट जो भी आपको टेस्ट मैसेज दिखाना है वहाँ पे, वो आप ले सकते हो। कि आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो कि जो भी आपको मैसेज दिखाना है वो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, और अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हो इसके अंदर भी, तो आप इसमें आईडी दे सकते हो, और रन टाइम में इसकी आईडी फाइंड करके अगर आप इसको इसी टोस्ट के लेआउट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करना चाहते हो डिफरेंट मैसेज के साथ, तो आप इन दोनों की आईडी लो, आईडी फाइंड करो जब भी हम इसको सेट करेंगे, और वहाँ पे इसको डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट चीज़ें सेट करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक के लिए बनाना है तो यहीं पे वो सेट कर दो, जो भी आपको इमेज चाहिए और जो भी आपको मैसेज चाहिए। और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट के लिए बनाना है तो फिर इनकी आईडीज़ दो और रन टाइम पे इनको सेट करो, ठीक है? अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट व्यू को अपन रन टाइम के लिए सेट करेंगे और इमेज व्यू को मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम इसकी आईडी दे देते हैं txt मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी साइज थोड़ी बढ़ा सकते हो, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी साइज छोटी लग रही है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट साइज कर देते हैं हम यहाँ पे 20 sp, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ अपन बैकग्राउंड पर्पल ले लेते हैं, हैश एक सिंपल सा कलर ले लो और उस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। मैंने ये कलर कर दिया है, प्लस अभी देखो ये कलर इस पर व्हाइट मतलब ब्लैक कलर टेक्स्ट का नहीं दिख रहा है, तो हम इस टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट कलर हम दे देते हैं व्हाइट, ठीक है। और टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। और अब हम इसको ग्रेविटी, एक तो जो काम करना है हम इसको सेंटर में रख देते हैं, ताकि ये ऑटोमेटिकली जब भी सेट हो तो जो इक्वल अमाउंट की जो स्पेस है चारों तरफ से वो मिल जाए, ठीक है। और जब भी अगर आप इसको भी सेट करोगे ना, तो अभी आप देखो साइड से स्पेस नहीं है, टॉप से तो मिल जाएगी, बॉटम से मिल जाएगी, लेकिन साइड से नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग दे देता हूँ मैं 11 dp की, ठीक है। और यहाँ देखो आइकन और टेक्स्ट व्यू के अंदर भी स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इधर भी एक मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ मैं। या तो इमेज व्यू पे आप मार्जिन राइट दे दो, या फिर टेक्स्ट व्यू में आप मार्जिन लेफ्ट दे दो, ठीक है। तो अभी बेटर लग रही है मेरी डिज़ाइन, ठीक है। ये मेरे को एज अ टोस्ट की डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने ये बना दी है लेआउट के अंदर। अभी हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। टोस्ट लेआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को इसको टोस्ट पे सेटअप करना है, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, ये आपका डिफ़ॉल्ट वाला टोस्ट है। तो मैं लिख ही देता हूँ ऊपर डिफ़ॉल्ट टोस्ट, एंड जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कस्टम टोस्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये बनाना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम क्या कर रहे थे, टोस्ट क्लास को डायरेक्टली कॉल करते, मेक टेस्ट बनाते और उसी के अंदर ही डॉट शो कर देते, ठीक है। वो इसलिए पॉसिबल था क्योंकि डॉट शो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, डॉट शो वहीं से कॉल हो गया, तो आपको टोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हम डायरेक्टली सब सब चीज़ उसी में प्रोवाइड कर रहे थे। अब हमको क्या करना है, इसके जो मेथड्स हैं इनको यूज़ करना है, तो हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले उसको और उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए हमको उसको एक वेरिएबल में प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टोस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ,
सिंपल टोस्ट नाम देता हूँ इक्वल्स टू न्यू टोस्ट। जब भी आप इसको इनिशियलाइज करते हो तो देखो ये कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट, जैसे आप नॉर्मल टोस्ट बनाते हो तब भी कॉन्टेक्स्ट मांगता है, तो आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या एक्टिविटी डॉट दिस, जो भी आपकी मेन एक्टिविटी है, जो भी प्रेजेंट एक्टिविटी जिधर से ये कॉल हो रहा है, उसका नाम डॉट दिस भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल दिस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया अपन को। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टोस्ट पे जो भी मेथड्स हमको मिलते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, वो जो सेट व्यू वाला कॉन्सेप्ट है, सेट व्यू मेथड जिससे हम सेट करते हैं, उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेट व्यू को कॉल कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसको व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मेरे को जहां तक पता है कि मैंने अभी तक क्या बनाया, एक लेआउट बनाया है। तो लेआउट का रेफरेंस है मेरे पास एज अ आईडी इंटीजर में r.layout.something। अब मेरे को उसको एज अ व्यू में कन्वर्ट करना है। तो एंड्रॉयड में जब भी किसी लेआउट को एक एड्रेस से व्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर क्लास का यूज करते हैं। तो आज भी हम उसी क्लास का यूज करेंगे। तो लेआउट इन्फ्लेटर, अब आपको किसी भी एक्टिविटी से अगर लेआउट इन्फ्लेटर चाहिए तो हम सिंपल से क्या करते हैं, गेट लेआउट इन्फ्लेटर। देखो इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, लेआउट इन्फ्लेटर। तो ये आपको प्रेजेंट लेआउट इन्फ्लेटर क्लास से लाके दे देगा, ठीक है। तो हम गेट लेआउट इन्फ्लेटर क्लास को कॉल करते हैं, इससे हमको लेआउट इन्फ्लेटर क्लास मिल जाएगी। और उसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर क्लास के अंदर एक मेथड होता है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट देखो क्या करता है, इन्फ्लेट में आपको एक आईडी देनी है उस पर्टिकुलर पाथ की जहां पे आपका लेआउट पड़ा है, और रिटर्न टाइप क्या है इसका, व्यू। तो मतलब ये क्या करेगा, उस पाथ से लेआउट को लेगा और उसको व्यू वेरिएबल में कन्वर्ट, मतलब व्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ताकि आप उसको व्यू को जहां पे भी आपको सेट करना है आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इन्फ्लेट मेथड का यूज कर रहे हैं, और इन्फ्लेट मेथड के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हमको यूज करना है। पहला पैरामीटर है कि वो पाथ इंटीजर में जो पाथ देना पड़ेगा जहां पे आपका लेआउट पड़ा है, और दूसरा क्या चाहिए आपको, दूसरा चाहिएगा आपको व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप यानी कि जब हम लेआउट के अंदर जाते हैं तो ये जो मेरा रूट लेआउट है, जो रूट कह सकते हैं, रूट टैग जो है, वो इसका क्या बन जाता है, एक व्यू ग्रुप बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे व्यूज पड़े हैं। तो इसकी आईडी भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके व्यू ग्रुप का रेफरेंस वहां चाहिएगा। तो मैं यहाँ पे आईडी प्लेस कर देता हूँ इसकी, व्यू कंटेनर। कुछ भी नाम दे सकते हो बट रिलेवेंट नाम देना, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको अच्छे से, बार बार आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ये जस्ट मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मैंने अभी तक उसकी आईडी नहीं दी थी। जब जरूरत पड़ी तब हम उसकी आईडी दे के आए, ताकि आपको ये चीज याद रहे कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और तब हम इसकी आईडी देते हैं, ठीक है। आप पहले भी आईडी दे सकते हो, बट उस समय इसका रिलेवेंस नहीं लग रहा था। अब जरूरत पड़ी है तब मैंने आपको ये चीज बताई है कि इसकी आईडी हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो हमको r.layout.custom toast layout, जैसा कि आप देख सकते हो रिसोर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर लेआउट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कस्टम लेआउट, कस्टम टोस्ट लेआउट नाम का मैंने एक एक्सएमएल बनाया है, यानी कि एक लेआउट फाइल बनाई है। उसका पाथ मैंने दे दिया, इसी को तो मेरे को व्यू में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे देनी है वो व्यू ग्रुप का रेफरेंस देना है, ठीक है। अब व्यू ग्रुप का रेफरेंस मिलेगा आपको उस लेआउट से जो आपका रूट लेआउट है आपके कस्टम लेआउट के अंदर। तो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. क्या नाम दिया था अपन ने, व्यू कंटेनर। तो ये मेरा व्यू ग्रुप हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे वो आईडी फाइंड करके ला रहा है, मतलब एक व्यू जनरेट कर रहा है, बट हमको पता है कि ये एक्चुअल में क्या है, लेआउट जितने भी होते हैं वो एक व्यू ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे इसको व्यू ग्रुप का ही रेफरेंस चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको टाइपकास्ट कर देंगे व्यू ग्रुप क्लास से। तो अब क्या हो गया, मेरे को पता है रन टाइम में इसको व्यू ग्रुप ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी लेआउट अगर आप ले रहे हो, उसकी आईडी अगर आप फाइंड कर रहे हो, तो वो व्यू ग्रुप से आप टाइपकास्ट कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया। अब ये रिटर्न क्या करता है, व्यू रिटर्न करता है। तो मैं इसको व्यू क्लास के ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में इसको सेट कर देता हूँ। तो व्यू व्यू सिंपल इक्वल्स टू, तो व्यू में मिल गया। पहला काम तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट व्यू में इस व्यू को पास कर दूंगा। तो अब जो ये टोस्ट जब भी मैं इसको शो करवाऊंगा, तो ये जो कस्टमाइज्ड व्यू मैंने यहाँ सेट किया है वही शो होगा, ठीक है। अब बाकी सारी भी चीजें होती है टोस्ट के अंदर, क्योंकि अब हम कस्टम कर रहे हैं। पहले तो हमको एक सेट पैटर्न था टोस्ट के अंदर, ये 3 चीजें देनी होती है, देन डॉट शो करना होता है। अब सारी चीजें हम एक-एक करके कर रहे हैं। तो पहले तो हमने व्यू सेट किया, अब दूसरा काम क्या करना है, टोस्ट डॉट मैसेज सेट करना है। तो सेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो सेट टेक्स्ट है, ये चीज समझने वाली है, ये कि यहाँ पे ये जो सेट टेक्स्ट है वो देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है, अब उसका रीजन समझना। ये वाला जो टेक्स्ट है वो जो प्रीवियस लेआउट जो
डिफ़ॉल्ट लेआउट है उसको यूज़ करेगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो लेआउट है, जो हमने बनाया है, इसको यूज़ करे। तो हम तो यहाँ पे टेक्स्ट सेट करेंगे ना, समझ में आई चीज़? तो हम इसकी आईडी फाइंड करेंगे और इस पे टेस्ट में जो भी आपको टेस्ट सेट करना है, वो इस पे सेट करेंगे, ठीक है? आप इसको स्टैटिक भी रख सकते हो, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे ही पहला जो भी मैसेज आप शो करवाना चाहते हो टोस्ट के अंदर, वो यहीं पे सेट कर दो। बट मैंने उस समय भी आपको बताया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको रन टाइम पे चेंज करना हो, जैसे कि इसी लेआउट को मल्टीपल टोस्ट के लिए अगर आपको यूज़ करना है, तो उस केस में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी आईडी दी थी। अगर आपको इमेज भी चेंज करनी है रन टाइम पे, हर एक अलग मतलब लेआउट यही लेना है, लेकिन हर बार इमेज चेंज होगी और टेक्स्ट चेंज होगा, तो आप दोनों की आईडी अलग लोगे, मतलब आईडी लोगे, फाइंड करोगे और उस समय रन टाइम पे उसको सेट करोगे, ठीक है? तो मैं अभी केवल ये चीज़ टेक्स्ट व्यू के साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? मैंने इसको इसके साथ इसलिए लिखा ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो कि वो जो हम पहले वाले टोस्ट में कर रहे थे, वो अब चेंज कैसे हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू की आईडी फाइंड करनी है, तो टेक्स्ट व्यू की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, txt मैसेज। देखो जो मैं आईडी देता हूँ ना, वही मैं वेरिएबल का भी नाम दे देता हूँ ताकि उससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने आईडी रखी थी टेक्स्ट txt मैसेज, तो मैंने वही नाम का टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है? अब फाइंड व्यू बाय आईडी अगर मैं यहाँ करता हूँ, तो ये जो फाइंड व्यू बाय आईडी ये काम करेगी किसके लिए? इस एक्सएमएल के लिए। यहाँ पे तो मेरा टेक्स्ट व्यू है नहीं, वो किसमें है? इस कस्टम लेआउट के अंदर। तो जब भी हम कोई कस्टम लेआउट लेआउट इन्फ्लेटर से इन्फ्लेट करते हैं, तो हमको व्यू मिलता है, तो हमको आईडी भी उस व्यू से ही फाइंड करनी होगी। तो हम कैसे करते हैं? उस व्यू को पहले लिखेंगे, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे हमारी आईडी जो है वो मैं पास कर दूँगा r.id.txt मैसेज। अब मेरे को जो भी टेक्स्ट सेट करना है वो मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा txt मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट दिस मैसेज सेंट सक्सेसफुली, ठीक है? ये मेरे को मैसेज वहाँ पे शो करवाना है, जो भी आपको मैसेज शो करवाना है आप सेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये काम हो गया मेरा, इमेज पहले से डिफ़ॉल्ट सेट है, आप चाहो तो उसको भी रन टाइम पे कर सकते हो, उसकी आईडी दो, आईडी यहाँ पे फाइंड करो एंड देन रन टाइम पे इमेज सेट करते हैं, सेट इमेज रिसोर्स करके आप r डॉट ड्रॉएबल डॉट जो भी इमेज आपको देनी है वो सेट कर सकते हो, ठीक है? अब क्या ज़रूरी है, ल जो आपका लेंथ लॉन्ग एंड लेंथ शॉर्ट मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कैसे देंगे हम? टोस्ट डॉट सेट ड्यूरेशन, यहाँ पे आप आइदर लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट, अभी भी दोनों ही ऑप्शन है, ये कस्टमाइज़ नहीं होते। क्योंकि ये स्टैटिक ही है, ये आपको आइदर आप या तो लॉन्ग में दे सकते हो या शॉर्ट दे सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लेता हूँ। देन फाइनल में वो क्या करना है टोस्ट डॉट शो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टोस्ट डॉट शो, इसी से आपका टोस्ट शो होगा। तो पहले वाले भी जब जब भी आप टोस्ट करते हो तो लास्ट में आप देखते हो डॉट शो लगता है, तो इस टोस्ट को भी अगर आपको दिखाना है तो डॉट शो मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लिख तो लिया है, अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि क्या दिखा है कि नहीं दिखा। उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं कि ये मैंने कोड जो किया है वो ऑन क्रिएट के अंदर किया है। तो मेरे को आपको बताना था कि टोस्ट कैसे लिखते हैं, तो अब जैसे ही मैं इस क्लास को ओपन करूँगा मतलब ये एक्टिविटी जैसे ही ओपन होगी ये टोस्ट शो हो जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक बटन बना लेते हैं अपन, ठीक है? ताकि मैं बार-बार टैप करूँ आपको दिखाने के हिसाब से। तो यहाँ एक जल्दी से एक बटन बनाते हैं और बटन के क्लिक के ऊपर हम ये काम करते हैं ताकि जितनी बार भी हम टैप करें वो टोस्ट शो हो जाए। एक आईडी दे देते हैं अपन, ठीक है? तो डिज़ाइन वाइज़ मेरा काम हो चुका है। इसमें मैं इसको ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, ठीक है? ये सिंपल सा मैं यहाँ पे बटन बना रहा हूँ ताकि हमारे लिए ईज़ी हो जाए, उसको बार-बार क्लिक करके देख पाएँगे हम बार-बार कि कोई चीज़ अगर मेरे को समझानी है तो बार-बार ओपन ना करना पड़े, ठीक है? नहीं तो यहाँ क्या होगा कि जभी भी मैं चलाऊँगा तब टोस्ट आएगा, उसके बाद में टोस्ट नहीं आएगा तो वापस मेरे को ऐप क्लोज़ करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ एक सिंपल सा एक बटन बनाया है। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो टोस्ट कहाँ दिखाना है। अगर आपको ऑन क्रिएट पे दिखाना है, कोई मैसेज वाला कोई काम कर रहे हो, कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, तो जहाँ पे भी आपको टोस्ट दिखाना है वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में ये कोड का जो टोस्ट का कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आईडी फाइंड कर देता हूँ बटन की, ठीक है? देन हम क्या करेंगे इसका लिस्टनर बनाएँगे हम। इस ऑन क्लिक मेथड के अंदर वो काम करना है जो आप चाहते हो कि बटन के क्लिक पे हो।
तो मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को ये जो भी मैंने टोस्ट बनाया है, वो शो होना चाहिए जैसे ही बटन पे क्लिक हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बटन के अंदर ये मेथड को पेस्ट कर दिया, जो भी हमारा टोस्ट का जो भी कंटेंट था, जो कस्टम टोस्ट का हमने कंटेंट करा था, वो सब मैंने बटन के ऑन क्लिक मेथड के अंदर लिख दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक एरर आ रही है, एरर किस वजह से आ रही है कि व्यू यहाँ पे भी है और हमने व्यू नाम का एक वेरिएबल भी व्यू का बना दिया है। तो अभी इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो दोनों में से आप कोई सा भी एक का वेरिएबल का जो नेम है वो चेंज कर दो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी स्कोप रेज़ोल्यूशन के अंदर आप वेरिएबल के नेम्स जो है वो मल्टीपल एक ही ना मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही नाम के नहीं हो सकते। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, नॉर्मल एक इसको चेंज कर देते हैं हम, इसको मैंने वी कर दिया, ठीक है? तो अब कोई इश्यू नहीं है। अभी इसको हम चला के देखते हैं। तो मैंने एमुलेटर ओपन कर रखा है, उस पे रन करके देखते हैं अपन। तो ये इंस्टॉल हो रहा है और हमारे एमुलेटर के ऊपर रन हो चुका है। तो ये आ गया प्रोजेक्ट और हमने ऐसी डिज़ाइन बनाई थी, शो कस्टम एक सिंपल सा बटन लिया था। इसके क्लिक पे हमने हमारा कस्टम टोस्ट का लेआउट लगा रखा है, मतलब कोड लगा रखा है। तो अब इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, आप देख सकते हो कि नीचे की साइड में आपका जो कस्टमाइज़ जो हमने लेआउट बनाया था, वो दिख रहा है, ठीक है? तो हमारा जो पहला स्टेप था एग्ज़ीक्यूट करने का कि हम हमारे टोस्ट के लेआउट को कैसे चेंज करें, तो वो हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट के अंदर जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था ग्रेविटी के बारे में। तो अगर मेरे को अब ये जो चीज़ यहाँ पे देखो बॉटम में दिख रही है, अब या तो मेरे को पूरे बॉटम में दिखानी है या फिर एकदम राइट कॉर्नर टॉप कॉर्नर में दिखानी है या फिर सेंटर में दिखानी है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है वो अब हम कोड में करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो सेट करनी है। तो हमको अगर टोस्ट की ग्रेविटी सेट करनी है तो हमको सिंपल सा एक मेथड को यूज़ करना होता है, टोस्ट डॉट जो भी टोस्ट का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है डॉट सेट ग्रेविटी। तो वही चीज़ करते हैं, जो भी टोस्ट मैंने यहाँ लिया है, ये आपके नॉर्मल टोस्ट में भी अवेलेबल है। जो आपका डिफ़ॉल्ट टोस्ट है, ज़रूरी नहीं कि आप एक कस्टमेबल टोस्ट में ही कर सकते हो। आप नॉर्मल जो टोस्ट का कोड लिखते हो, उसमें भी ऐसा ऑब्जेक्ट बना के डॉट सेट ग्रेविटी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी मेथड को हमको यूज़ करना है। इसमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, पहला ग्रेविटी, दूसरा एक्स में ऑफसेट और तीसरा जो है वो वाई में ऑफसेट। अब ऑफसेट का रोल क्या होता है कि आपने ग्रेविटी से एक पर्टिकुलर जो मोबाइल का स्क्रीन है उसका एक कोना ले लिया है, मतलब कि या तो टॉप राइट होगा या टॉप टॉप लेफ्ट होगा, टॉप राइट होगा, वर्टिकली सेंटर होगा या एकदम सेंटर होगा या राइट में होगा लेकिन वर्टिकली सेंटर होगा। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत सारे कॉर्नर्स हैं इसमें, वो आप ग्रेविटी से सेट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी अगर आपको थोड़ा ऊपर-नीचे मार्जिन चाहिए, तो वो हम ऑफसेट की ज़रूरत पड़ती है। हम वहाँ पे अगर आपको एक्स में चाहिए, तो आप एक्स ऑफसेट में अपनी इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, अगर वाई में चाहिए, तो आप वहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए बीच में। तो जैसे कि ऐड फ्लैग्स को हम ऐड करते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फ्लैग ऐड करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रेविटी क्लास ग्रेविटी डॉट, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? मेरे को एकदम सेंटर पे दिखाना है फॉर एग्ज़ाम्पल। अभी आपको 3/4 एरिया में दिख रहा है, मेरे को सेंटर पे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सेंटर भी यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली, सेंटर वर्टिकल भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मेरे को टॉप पे दिखाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टॉप यूज़ करूँगा। टॉप राइट पे दिखाना है, तो टॉप भी करना है और एक आपको मतलब ऐड वाला ऑपरेटर यूज़ करके उसमें एक और ऐड फ्लैग करना पड़ेगा, जिसमें आप दूसरे में क्या ऐड करोगे, राइट का जो ग्रेविटी है वो ऐड करना पड़ेगा। तो टॉप में भी आएगा और राइट में भी आएगा। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे अगर मेरे को टॉप राइट चाहिए, तो टॉप ले लिया, देन ये फ्लैग इसमें एक और ऐड करना है, तो ग्रेविटी डॉट राइट, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ मेरे को एक्स-वाई में अगर कुछ चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए, केवल आपको ग्रेविटी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे आप दोनों 0, 0 प्लेस कर सकते हो। मोस्टली केसेज़ में हमको ग्रेविटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस पर्टिकुलर एरिया से ऊपर नीचे आए, वो थोड़ा असिमेट्रिक दिखेगा डिज़ाइन में, ठीक है? ये बाकी जो ग्रेविटी के जो पॉइंट्स हैं, वो फिर भी सिमेट्रिकल लगते हैं, या तो एकदम राइट में होगा या टॉप में होगा या फिर सेंटर में होगा या एकदम बॉटम पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी ग्रेविटी सेट कर ली है। अब ये राइट की जगह आपको कहता है कि आप राइट की जगह एंड यूज़ करो। तो आप एंड यूज़ कर सकते हो। वो जो कॉम्पैक्ट में चेंजेज़ आए हैं, जो स्टार्ट है वो आपका जो लेफ्ट है वो आपका स्टार्ट बन गया है और जो एंड है वो आपका जो राइट है वो आपका एंड बन चुका है। ठीक है? तो एक बार इसको चला के देखते हैं कि क्या चेंजेज़ अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मतलब अभी जो हमारा टोस्ट आ रहा था वो उसकी नॉर्मल पोज़ीशन पे आ रहा था। अभी हमने क्या कर दिया, इसको टॉप एंड पे, यानी कि ऊपर की साइड में राइट में आना चाहिए।
तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो आप यहाँ देख सकते हो एकदम टॉप टॉप पे भी आ गया और राइट में भी आ गया, ठीक है। और अब हम एक और देख लेते हैं, अगर सेंटर पे लेना हो तो टॉप की जगह मैं यहाँ पे सिंपल सेंटर कर देता हूँ। मेरे को और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को एकदम सेंटर में चाहिए। अगर आपको सेंटर वर्टिकल चाहिए तो आप सेंटर वर्टिकल ले सकते हो, सेंटर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप सेंटर हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। तो उसको चला के देखते हैं क्या चीज़ अप्लाई हुई कि नहीं हुई। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सेंटर पे आ गया। जो उस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन का जो सेंटर है, वहाँ पे हमारा टोस्ट जो है वो अब पॉपअप हो रहा है, ठीक है? तो ये दोनों तरीके आपने आज की क्लास में सीखे कि कैसे आप टोस्ट को और कस्टमाइज़ कर सकते हो ग्रेविटी को यूज़ करते हुए और सेट व्यू को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।